जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहेब, श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 के पावन निश्चय में 15 अगस्त 2023 को महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहेब का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्री एसएस जैन सभा हैबोवाल लुधियाना में मनाया जाएगा। इस अवसर पर 3 स्कूलों के बच्चों का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। वहीं महाराज साहब ने आज प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी सुन रहे हैं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी के द्वारा भगवान महावीर स्वामी के उन उत्तम और अनंत गुणों को, जिन गुणों के कारण उन्होंने अपने जीवन में चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया। बंधुओं, विषय चल रहा है वीर स्तुति की 5वीं गाथा को लेकर। से सब दंसी अभिभूए नाणी निराम गंधे धीमंथी अप्पा अणुत्तरे सब जगंसी विजंग गंथा अतीते अभय अनाऊ। बताया गया वह सर्वदर्शी थे, अभिभूए नाणी, उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त था जो कभी भी अभिभूत ना हो, यानी समाप्त ना हो, खत्म ना हो, अनंत ज्ञान। निराम गंधे, विशुद्ध चारित्र, ऐसा चारित्र जो चारित्र कभी समाप्त नहीं होता। बंधुओं, कुछ बातें हमारे जीवन में होती है, कुछ गुण हमारे जीवन में होते हैं जो आते हैं, आने के बाद चले जाते हैं। जैसे 5 ज्ञान है, 5 में से जो 4 ज्ञान है वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, वर्तमान काल में तो नहीं, लेकिन कोई भी साधना के द्वारा उन 4 ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो 4 ज्ञान आएंगे यदि उस समय हमने समता संभाव नहीं रखा और कहीं पर भी मिथ्यात्व का अंश मिल गया, वो ज्ञान गिर जाएंगे, यानी वो ज्ञान हमारे पास से चले जाएंगे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। यदि सम्यक दर्शन में जरा से भी कमी आ गई, मिथ्यात्व का अंश आ गया, वहीं हमारा सम्यक दर्शन भी विशुद्ध नहीं रहेगा। तीसरी बात, 5 चारित्र होते हैं। उन 5 चारित्र में जो प्रथम 4 चारित्र हैं, समायिक, चतुष्पस्थापनीय चारित्र, परिहार, विशुद्धि चारित्र आदि, जो ये 4 चारित्र है, ये आते हैं, आकर ये गिर भी जाते हैं। लेकिन जो 5वां चारित्र है, यथाख्यात चारित्र, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो इस यथाख्यात चारित्र से संपन्न होते हैं, यानी जो आकर कभी जाता नहीं। निराम गंधे, ऐसे वो विशुद्ध, परम विशुद्ध चारित्र से संपन्न थे। बंधुओं, यहाँ वो क्या बताना चाहते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये त्रिरत्न है,
किसके? इस आत्मा के। जब आत्मा इन 3 रत्नों को ग्रहण कर लेती है तो वो मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती है। लुधियाना से कैमरामैन नवजोत के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब श्री मणि लक्ष्मी धाम दुराहा में चातुर्मास हेतु विराजमान है। आज महाराज साहिब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, किसी बीमारी को लेकर और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास उस बीमारी का हम टेम्परेरी इलाज कराना चाहेंगे या परमानेंट इलाज कराना चाहेंगे कि भाई अभी टेम्परेरी कर दो फिर आगे देख लेंगे। कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाए, मूल से ख़त्म हो जाए, वापिस ये बीमारी मुझे परेशान ना करे, इसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए। घर अब टेम्परेरी बनाना चाहोगे या अपना परमानेंट? परमानेंट। जीवन में, व्यवहार में हम हर चीज़ परमानेंट करना चाहते हैं, टेम्परेरी में विश्वास नहीं रखते। तो इसी तरह से जब तक उस परमानेंट, उस स्थायी, उस परम सुख के प्रति जब तक हमारी रुचि नहीं जगेगी, भव और भाव रोग का परमानेंट इलाज करने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, आवाज़ कम करो, जब तक अपने घर में स्थायी स्थान पर रहने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, अभी तो परमानेंट में पड़े हैं। हमें धर्म का सहयोग चाहिए लेकिन टेम्परेरी। हमारे जीवन में कुछ पुण्य बढ़ जाए, कुछ कार्य सीधे हो जाएं, धर्म हमारे मन को थोड़ी तनिक शांति दे दे, हमारे मन को सुकून मिल जाए कि हाँ मैंने ये धर्म किया है, इससे मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, इससे मुझे अगला जन्म कुछ अच्छा मिल जाएगा। जन्म की तो कामना है ही, लेकिन यह कामना नहीं कि मैं ऐसा धर्म करूं कि जिससे मेरा पुनः जन्म हो ही नहीं, मेरा जन्म और मरण का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वैसी अभी तक अंतरंग भावना जगी ही नहीं, टेम्परेरी है। और ऐसा टेम्परेरी धर्म हम कितने जन्मों से कर रहे हैं? वर्तमान में हम जो कर रहे हैं इस तरह का धर्म और इससे भी ज्यादा धर्म, इससे भी ज्यादा तपश्चर्या, अरे यह छोड़ो, मेरू पर्वत इस लोक का सबसे बड़ा पर्वत है। मेरू पर्वत, शास्त्रकार परम ऋषि कहते हैं कि मेरू पर्वत की ऊंचाई जितने ओघे इकट्ठे हो जाएं, इतने रजोहरण हम ले चुके हैं। कितने रजोहरण? मेरू पर्वत जितने, इतने रजोहरण हमारी आत्मा ग्रहण कर चुकी है। इतनी बार हम साधु बन चुके हैं, साधु तो क्या, इतनी बार हम आचार्य भी बन चुके हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद में भी, साधु जीवन पा लेने के बाद में भी हमारा भव भ्रमण खत्म नहीं हो रहा। उसके पीछे कारण है कि अभी तक हम संसार से उबे ही नहीं हैं, अभी संसार में ही जीना है, अभी संसार में ही रस है, अभी संसार नीरस लगा ही नहीं, अभी संसार से थकान हुई ही नहीं। जो भी दुख आता है, अशांति आती है, उसके लिए हम थोड़ा बहुत उपचार कर लेते हैं,
दोराहा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल के श्री परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 6 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा जगरांव में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिन से। 9 तत्वों के प्रकरण में जीव का वर्णन चल रहा है। शनिवार को सुनाया था पंचेंद्रिय त्रियंच। पंचेंद्रिय त्रियंच मूल में 5 प्रकार के, फिर 10 प्रकार के, फिर उसके बाद 20 प्रकार के। जे आत्मा जब पशुता वाले काम करता है तो फिर आने वाले टाइम में पशुओं के संसार की ओर ही जाना पड़ता है। मानो जे आत्मा त्रियंचों के संसार में चला गया है, इसका मतलब ये नहीं वो अजीव बन गया। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता और अजीव कभी जीव नहीं बन सकता। वहां पर भी जैसे इस जन्म में कर्म करते रहे, त्रियंचों के भव में भी कर्मों का बंधन और कर्मों का भोग चल रहा है। त्रियंच भी दुख भी भोगते हैं और सुख भी भोगते हैं। आप देखो भला, त्रियंच गति के 6 दुख प्रसिद्ध है। बद्ध बंधन, बद्ध दूसरे के द्वारा मारा जाना, बंधन गले में, किसी के गले में, किसी के पैरों में बंधन है। भूख प्यास ये भी तो सहने पड़ते हैं ना। बंधा हुआ है, किसी ने डाल दिया, खा लिया, नहीं तो भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है। सर्दी गर्मी जे भी किनको, आप तो कपड़े पहन लेते हैं, उनके पास क्या है? सर्दी भी सहनी पड़ती है, गर्मी भी सहनी पड़ती है। और कभी कभी सर्दी और गर्मी के कारण जब मनुष्यों को मौत का सामना करना पड़ता है तो त्रियंचों का तो कहना ही क्या। जो 6 दुख उनके मुख्य हैं। इसके अलावा मानव बीमार हो गए तो दवाई कौन देगा? कोई अंग टूट गया तो क्या होगा? देखा होगा कभी कुत्तों के सब जब सिर के ऊपर जब कुत्ते एक दूसरे को काट खाते हैं, कैसे उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते, कितनी वेदना होती है। लेकिन जो बिना इच्छा के सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन इसके मूल में है क्या? भगवान कहते हैं जीवन में सुख और दुख, पहले दूसरे व्यक्ति 2 नंबर पर है और उसमें मूल मुख्य जिम्मेवारी जो है वो इस आत्मा की। जगरांव से जसविंदर की रिपोर्ट। लुधियाना में आज 24 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन सीएम भगवंत मान ने वर्चुअली किया। महानगर में 51 क्लिनिक पहले से चल रहे हैं, अब 24 नए खुलने से इनकी संख्या 75 हो गई है। उद्घाटन के दौरान अपनी अपनी विधानसभाओं में विधायक मौजूद रहे। खास बात यह है कि सभी मोहल्ला क्लिनिक में काम पेपरलेस होगा। 2.5 मरला चौक स्थित किला मोहल्ला में क्लिनिक के उद्घाटन पर डीसी सुरभि मलिक और विधायक अशोक प्राशर पप्पी पहुंचे। विधायक अशोक प्राशर पप्पी ने कहा कि सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो आज पूरा किया है। आम आदमी पार्टी की सोच लोकहित की सोच है। ये सरकार लोगों की है और लोगों के लिए ही काम करेगी। आज 5वां मोहल्ला क्लिनिक उनके विधानसभा हल्के में खुला है। सिविल अस्पताल में भी जल्द डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी।
उन्होंने इस मौके पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਲਨੀ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 24 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲਿਆ, 24 ਟੋਟਲ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 27 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਮ ਮਾਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 500-400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਓ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.5 ਤੇ ਪੌਣੇ 200 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਮੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਲਿਆ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬੜਾ ਆੜਾ ਤਿਰਛਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾ ਕੈਬਿਨ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ।
80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਇਨੋਗਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਫਿਗਰ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ 77 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ आदमी क्लिनिक्स स्थापित करांगे। लुधियाना से कैमरामैन प्रिंस के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड एवं लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 312वां राशन वितरण समारोह प्रधान प्रवीण बजाज, महामंत्री रमेश कुंबर, स्टेट सेक्रेटरी नरेश गोयल, चेयरपर्सन सरला चोपड़ा की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्षता सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू एमएलए हल्का आत्मनगर ने की, जिसमें 400 परिवारों को राशन वितरित किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत में आर्य समाज अशोक नगर की तरफ से हवन यज्ञ करवाया गया। तदुपरांत पूजा के बाद राशन वितरण का कार्य शुरू किया गया, जिसमें दीपक उपाध्याय दिल्ली वाले द्वारा हरि नाम संकीर्तन किया गया। मंदिर में स्थापित अमर शहीद लाला जगत नारायण जी व स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की प्रतिमा पर सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू, वरिष्ठ उप प्रधान रतन लाल गर्ग, सीनियर वाइस चेयरमैन राजकुमार वर्मा, महामंत्री रमेश कुंबर, कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुंबर ने मिलकर दोशाला अर्पित किया। श्री विजय चोपड़ा जी की अगुवाई में जो ज्ञान स्थल मंदिर विखे 312वां राशन वितरण समारोह हो रहा है, उस विच शमूलियत करके मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझदा ते मैं सारे स्टॉलों से जाके देखा, एक एक चीज़ को चक के देखा। आम बंदियां की सोच होंदी है जो दान करना तो कोशिश है भी घट तो घट पैसे लगन, चाहे किसी क्वालिटी की चीज़ ना दी जाए कोई वधिया, पर मैं इन्हां दी सिर्फ तारीफ करदा। एक एक चीज़ है जिहड़ी वो अच्छिया कंपनियों की है, ब्रांडेड कंपनियों की है, उन्होंने पैकिंग हर पक्षों 1500 के करीब एक परिवार को जो राशन मिलना, जिहदे विच सारिया जरूरी चीज़ां ईवन माचिस तक जी है ये बेच देंगे ने। इन्हों के पिछे मैं श्रद्धा करदा, उत्थे बाबू विजय चोपड़ा जी जोड़े जगबाणी के संस्थापक ने, उन्होंने पहलों भी मैं सिफत करदा कि कोई राशन वितरण का समारोह तो दुनिया करांदी है, कोई 1 साल करांदा, कोई 2 करांदा, कोई 3 करांदा, लगातार 26 साल इस महाकुंभ में चलाना मैं समझदा भी उन्होंने कोई पिछली कमाई है जिहदे सिर ते वो एडा बड़ा जिहड़ा चला रहे हैं। मैं समुची जिहड़ी ज्ञानस्थल कमेटी है, साडे बड़े बाबू जी जिहड़े बजाज साहब चले गए, उन्होंने आत्मा की शांति लिए भी अरदास करदा ते उन्होंने आशीर्वाद के सदका जिहड़ी कमेटी काम कर रही है उसदे लई दिलों दुआ देना भी जब तक दुनिया रहे ज्ञानस्थल मंदिर विखे ये जिहड़ा महाकुंभ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਸਦਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਸਭਾਨੀ ਮਿਲਣ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 312ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਸਾਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। परसों यानी कि मंगलवार 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। मैं सारे देश वासियों, पंजाब वासियों, लुधियाना वासियों लख लख बधाई देना हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। लुधियाना से कैमरामैन नवजोत के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के ग्यासपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे। अश्विनी कुमार ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खास पार्टी की सरकार बन गई है। जिस तरह शराब के ठेके महिलाओं के लिए खोले गए हैं, उससे महिलाओं को अपमानित किया गया है। इनका आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि पीना छोड़ दो, तुम बढ़िया आदमी बन जाओगे, लेकिन इन्होंने पंजाब को हिला दिया। यह भ्रष्टाचारियों की सरकार है। पंजाब में यह थिरकने और लुढ़कने वाली पार्टी की सरकार है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, यहाँ पर गैस लीक मामले में 11 लोगों की मौत हुई थी। 11 के 11 लोग जो थे प्रवासी थे, वो पूर्वांचली थे, और उन लोगों की जो जांच की गई थी उसमें क्लीन चिट दे दी गई है सभी के सभी विभागों को। क्या लगता है कि जो पंजाब सरकार है वो अपने विभागों को बचाने में लगी हुई है? मैंने अभी बताया कि पंजाब सरकार लूट मचाने में माहिर है। हम भारत सरकार की जितनी राशि दे रहे हैं पर्यावरण के लिए या FCI और उसके माध्यम से हमने शहरों को क्लीन बनाने के लिए, आज ये लुधियाना में मैंने देखा केवल लिपापोती कर रहे हैं, केवल विज्ञापन की सरकार है, कागज में कहीं नहीं है। और जेल से
जेल से बड़े बड़े क्रिमिनल्स राज चला रहे हैं। ये केवल हिलने डुलने वाली सरकार है, इससे देश का राज्य का कल्याण नहीं होगा। और जो भी यहाँ मरे उनको आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है और जहाँ पर माँ बहनों के नाम पर ह्यूमन फ्रेंडली लीकर शॉप चलाना ये अत्यंत दुर्भाग्य है और देश को बदनाम करने के लिए नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लुधियाना से कैमरामैन नवजोत के साथ साहिल जैन की रिपोर्ट। मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी मानवता का उद्धार करते हुए जिला बरनाला का स्थान महल कला पहुंचे थे, जहां वह लंबे समय तक रहे, लेकिन कोई भी उनका हालचाल पूछने नहीं आया। और जब वे वापस जाने लगे तो बाबा कड़ाहमल जी ने गुरु साहिब को देखा और उन्हें रोककर उनका हालचाल लिया और फिर गुरु साहिब जी की सेवा की, जिससे खुश होकर गुरु साहिब ने कड़ाहमल जी को आशीर्वाद दिया। जिसके बाद बाबा कड़ाहमल जी के वंशज आज भी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की सेवा में लगे रहते हैं और हर बार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इसी क्रम में मीरी पीरी सेवा लहर सोसाइटी के इस महाप्रयास के लिए बाबा कड़ाहमल जी के वंशजों के परिवार के साथ साथ गुरुद्वारा कमेटी पातशाही छठी, दोनों नगर पंचायतों और शहर के सभी निवासियों के सहयोग से एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं। बाबा कड़ाहमल जी की याद को समर्पित एक विशाल गुरमती समागम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से पहुंचे सिंह साहिब ज्ञानी अमरजीत सिंह, हेड ग्रंथी श्री दरबार साहिब अमृतसर, भाई परमजीत सिंह खालसा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक आंतरिक समिति सदस्य, भाई गुरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी गुरुद्वारा तप स्थान, बीबी प्रधान कौर जी बरनाला वाले, भाई बलदेव सिंह ढालेवाल दिल्ली रेडियो और टीवी कलाकार। वहीं ढाडी जुत्था भाई बलदेव सिंह जी लोंगोवाल ने गुरु की संगत को इतिहास और गुरबाणी से जोड़ा। मंच सचिव सतनाम सिंह खालसा ने जानकारी देते हुए सभी शहरवासियों और दोनों नगर पंचायतों के सरपंच साहिबों और पूरे पत्रकार समुदाय और कार्यक्रम के दौरान प्रमुख योगदान देने वाले बाबा कड़ाहमल के वंशजों के परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਗਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੜਾਹਮਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਤ, ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕੜਾਹਮਲ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸਾਧਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਂਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਜਾਨ ਜੀ, ਜਗੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੜਾਹਮਲ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ सहयोग दिता, साथ दिता। सारियां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद। बरनाला से लक्षदीप गिल की खास रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।